पिछले 22 सालों में यहां समाजवादी पार्टी की, बीएसपी की, बीजेपी की सरकारें आई। कोई 3 बार मुख्यमंत्री बना है, कोई 4 बार। आपको मजा आया? फायदा पहुंचा आपको? कुछ मिला आम आदमी को? हां, परेशानी दंगा, विकास नहीं हुआ। वायदे हुए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर जब करने की बात आई तो कुछ नहीं दिखाई दिया। दिल्ली में भी एक सरकार है। 2004 में आपने दिल्ली में हमें जिताया। हमने आपसे 20-25 वायदे नहीं किए थे, सिर्फ एक वायदा किया था, आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी और विकास में हम सबको शामिल करेंगे। आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताओ क्या करा जा सकता है। आपने हमें कहा देखिए गांव में रोजगार नहीं मिलता है, शहरों में मिल जाता है। हम जाते हैं, शहरों में हमें काम ढूंढना पड़ता है, मगर गांव में हमें रोजगार नहीं मिलता। इसके बारे में कुछ कीजिए। 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर परिवार को हमने गारंटी करके रोजगार दिलवाया। और यहां उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मायावती जी खड़ी हो जाती हैं, कहती है भैया मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। बीजेपी, समाजवादी के लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। बीजेपी के लोग पार्लियामेंट हाउस में कहते हैं कांग्रेस पार्टी पैसा जाया कर रही है। अब आप जाइए, आंध्रा जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए जहां हमारी सरकार है, दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, असम जाइए, वहां पूछिए मनरेगा से क्या फायदा मिला, और आपको बताएंगे गांव में रोजगार मिला, 12,000 रुपए हर गरीब को मिला, फायदा पहुंचा। फिर आया आपके पास, किसानों के पास आया। अच्छा, हाथ उठा के दिखाओ किसान कितने हैं यहां पे? सारे किसान हैं। अच्छा, आप बताओ आपके लिए क्या किया सरकारों ने पिछले 22 सालों में? पानी दिया, बिजली दी, कुछ नहीं किया। आप आए हमारे पास, आपने कहा देखिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, बैंक के दरवाजे बंद हैं। अमीर लोग जाते हैं बैंक में, लाल कालीन लग जाता है, 4-5 मैनेजर लग जाते हैं। हम जाते हैं, हमें भगाते हैं, कहते हैं तुम इधर मत आओ, तुम्हारे ऊपर कर्जा है। 60,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया आपके लिए, हर किसान के लिए जिसके ऊपर कर्ज था। और अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं, हर गरीब व्यक्ति को भोजन गारंटी करके देने की बात कर रहे हैं। 35 किलो भोजन हर गरीब परिवार को कांग्रेस पार्टी की सरकार देने वाली है। मायावती जी क्या कहती हैं? कांग्रेस पार्टी का नाटक है। मुलायम सिंह यादव जी, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा जाया हो रहा है। जब हम गरीबों की मदद करते हैं तो ये लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। और जब आपकी जमीन छीनी जाती है नोएडा में, भट्टा परसौल में, टप्पल में, नोएडा में, तो ये कहते हैं भैया विकास हो रहा है। किसान विकास के खिलाफ नहीं, सड़क बनानी हो किसान अपनी जमीन देने को तैयार होता है, मगर ये जमीनें बिल्डरों को दी जा रही हैं। आम किसान रोज काम करता है, पसीना देता है देश को, और जब उसको अपनी जमीन बेचनी होती है तो मार्केट रेट नहीं मिलता, हाथी खा जाता है पैसा। आता है हाथी, आता है कहता है भैया, हाथी आता है कहता है भैया ठीक है ये आपकी जमीन है, अब आप परे हो जाइए, इसको अब हाथी खाएगा, बिल्डर को देगा और पैसे बनाएगा। ये सरकार चल रही है आपकी। अब देखिए 22 साल से आपने इनको चुना है। आपने 2004 में हमें चुना, 2009 में फिर से चुना। क्यों? क्योंकि हम काम करते हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आम आदमी की लड़ाई लड़ते हैं। आपके पास आके आपसे पूछते हैं भैया बताओ क्या करा जा सकता है, और आपकी सरकार चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में कभी एक जात की सरकार होती है, कभी दूसरी जात की सरकार होती है, कभी एक धर्म की होती है, कभी दूसरे धर्म की होती है। हम सबकी सरकार चलाते हैं, हर धर्म की सरकार, हर जात की सरकार। हमारे यहां अल्पसंख्यक भाई, सच्चर कमीशन बैठाया हमने। पहली बार सच्चर ने कहा कि मुसलमान विकास में शामिल, भैया ये बाद में करना प्लीज, मुसलमान विकास में शामिल नहीं हुआ है। लाखों स्कॉलरशिप भिजवाई, केरला पहुंच गई, आंध्र पहुंच गई, महाराष्ट्र पहुंच गई, असम तक पहुंच गई, मगर उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंची। यहां जो युवा खड़ा है, आपको मिली स्कॉलरशिप? एक को नहीं मिली।
हर डिस्ट्रिक्ट में जहां हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, हम पैसा भेजते हैं, हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। क्या पहुंचता है आपको? बिजली के लिए भेजते हैं, सड़कों के लिए भेजते हैं, नहीं पहुंचता आपके लिए। कभी हाथी खा जाता है, कभी साइकिल खा जाती है। हम यहां वायदे करने नहीं आए, हम आपकी लड़ाई लड़ने आए और उत्तर प्रदेश को बदलने आए। और जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, जब तक आम आदमी की सरकार नहीं बनेगी, तब तक राहुल गांधी आपको गांव में दिखाई देगा, किसानों के साथ दिखाई देगा, मजदूरों के साथ दिखाई देगा। देखिए, यहां बदलाव युवा लाएगा। 22 साल से वही लोग आते हैं, वायदे कर जाते हैं। चुनाव आया है, मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं भैया मैं सबको मुफ्त में बिजली दूंगा। 3 बार मुख्यमंत्री बने, तब बिजली नहीं दी। अब कह रहे हैं भैया मुझे बनाओ तो मुफ्त में दूंगा। कहां से बनेगी बिजली? 22 साल से एक कारखाना नहीं लगा बिजली का, एक नहीं लगा। आसमान से तारे गिरेंगे क्या? कहां से आएगी बिजली? बुंदेलखंड में चले गए, कहते हैं भैया मैं बुंदेलखंड को इजराइल में बदल दूंगा। मगर जब बुंदेलखंड रो रहा था, सूखा पड़ा था, पलायन हो रही थी, तब एक बार नहीं दिखाई दी। बुनकरों की जिंदगी बदल दूंगा, मगर जब बुनकर रो रहे थे, जब वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा देखिए यहां उत्तर प्रदेश में 22 साल से हमें किसी ने मदद नहीं किया। समाजवादी के लोगों ने नहीं किया, बीएसपी के लोगों ने नहीं किया। जब मुख्यमंत्री थे तब कुछ नहीं किया। हमारे पास आए, हमने बुनकर पैकेज दिलवाया, हजारों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, हर बुनकर को क्रेडिट कार्ड दिलवाया, बैंक लोन दिलवाए, 2 लाख रुपए के गारंटी करती है सेंटर, धागे पे छूट दिया। हम लड़े उनकी लड़ाई। और मुलायम सिंह यादव जी अब आते हैं चुनाव का समय तो कहते भैया बुनकरों की लड़ाई लड़ूंगा। अरे भैया तब लड़नी थी जब आप चीफ मिनिस्टर थे, तब क्या किया आपने? आरक्षण की बात करते हैं। रशीद मसूद को उनकी पार्टी से निकाला क्योंकि उन्होंने आरक्षण के बारे में सवाल उठाया। हमने करके दिखाया। मनमोहन सिंह जी ने आरक्षण किया, फायदा पहुंचाया। प्रेस वालों ने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा छा गया था। और जब हमने कहा हमने किया तो मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं भैया कम किया, ज्यादा करना था, अगर हम होते ज्यादा करते। अरे भैया आप 3 बार थे तो क्या हुआ? तब क्यों नहीं किया आपने? वायदे कर देते हैं, काम नहीं करते हैं। हम काम की सरकार चलाते हैं, आम आदमी की सरकार चलाते हैं, बदलाव की सरकार चलाते हैं। जाके देखिए, दिल्ली जाइए, बदल गया, विकास हो गया। आंध्र जाइए, आंध्र प्रदेश को बदल डाला। महाराष्ट्र जाइए, प्रगति हो रही। आसाम जाइए, प्रगति हो रही। केरल जाइए, प्रगति हो रही। जहां भी हमारी सरकारें हैं, हम प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं, बदलते हैं। यहां पे 22 साल आपने इनको दिए, कुछ नहीं किया इन्होंने। अब आप 5 साल कांग्रेस पार्टी को दीजिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा। 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। खासतौर से युवा खड़ा हो जाओ, बदलो उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ेंगे। बहुत समय जाया हो गया आपका, 22 साल जाए हुए हैं, बहुत समय होते हैं। कितने साल के हो तुम? हाँ तुम जिसने झंडा जो बांध रखे हो, कितने साल के हो तुम? 16 साल का ही। इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने, 22 साल बर्बाद किए। मैं इसके नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद शाकिर, युवा है उत्तर प्रदेश का। अगर इसको रोजगार चाहिए, यहां नहीं मिल सकता, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है ढूंढने। मैं चाहता हूं कि इसको यहां रोजगार मिले, आम आदमी को यहां रोजगार मिले, अस्पताल चले, स्कूल चले। यह बदलाव हो सकता है, आप में है शक्ति, सिर्फ आपके हाथ खोलने हैं। कांग्रेस पार्टी आपके हाथ खोल सकती। आप दूर दूर से आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं, आपके साथ लड़ाई लड़ना चाहता हूं। हाथी खा गया, साइकिल खा गई। अब आप लाइए कांग्रेस पार्टी को और बदलते हैं उत्तर प्रदेश को। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। नमस्कार, जय हिंद।